हेलो डियर स्टूडेंट, आपका यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस को कंप्लीट कर रहे थे, तो उसके हमने कुछ मल्टीप्लाई तो कंप्लीट कर ही लिए थे। ट्रू फॉल्स को भी अब हमने लगभग 15 ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लिए थे। हम 16 से बात कर रहे थे, तो 16 से हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 16 पहला, एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। तो एडिसन एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो ये बात क्या है, एकदम सही ट्रू है, क्योंकि व्हाइट हाउस कहाँ पर है, अमेरिका में है। और उन्हें इनवाइट कहाँ गए, वो अपना पहला ग्रामोफोन लेकर के दिखाने के लिए कहाँ गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के यहाँ गए थे। तो ये हमारा स्टेटमेंट इससे मैचिंग करता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज़ ही वाज स्टूपिड बॉय। एडिसन को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो कैसे लड़के थे, मूर्ख लड़के थे। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कोई भी मूर्ख व्यक्ति किसी चीज का इन्वेंशन नहीं कर सकता। तो एडिसन बचपन से ही कैसे थे, क्यूरियस टाइप के थे, जो प्रश्न पूछने वाले शौकीन थे। जब तक कि उन्हें अपने प्रश्न का सही जवाब नहीं मिल जाता था, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तो एडिसन अपने जीवन में, एडिसन एक कोई बेवकूफ नहीं थे, ना मूर्ख थे, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। चलिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट नंबर 18 पे बात करते हैं। तो एडिसन डिड नॉट थैंक, एडिसन ने धन्यवाद नहीं दिया द प्रेसिडेंट, माने राष्ट्रपति को, फॉर द अवार्ड, माने पुरस्कार या सम्मान के लिए। एडिसन ने राष्ट्रपति को सम्मान, जब राष्ट्रपति ने उन्हें एक बार सम्मान दिया था, आप लोगों ने लेसन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, तो ज्ञात होगा आपको कि एडिसन ने कहा प्रयोग को इन्वेंट किया था ग्रामोफोन का। सबसे पहले उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। तो ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, तो वो कहाँ गए थे उस समय, व्हाइट हाउस गए थे ग्रामोफोन लेकर के दिखाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को। इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया, और इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण करने के बाद एक सिल्वर जुबली समारोह रखा गया था। तो सिल्वर जुबली समारोह में एडिसन को आमंत्रित किया गया था, वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां उन्हें अवार्डेड किया था, और अवार्ड करते हुए एडिसन ने उनके सम्मान में वो खड़े भी हुए थे, उनका धन्यवाद दिया था। उसी दौरान उनकी तबीयत क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला गया, और आखिरकार अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो राष्ट्रपति का सम्मान करने के लिए, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए क्या हुए थे, खड़े हुए थे। लास्ट के पैसेज में इसका वर्णन भी है। तो राष्ट्रपति का धन्यवाद करने के लिए खड़े हुए थे, और इसमें कह रहे हैं कि खड़े नहीं हुए थे। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। चलिए स्टेटमेंट नंबर 19, एडिसन 19 हो गया, तो मैं कोई भूल चुका हूँ। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ 19, एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड ए लॉट ऑफ देम। Edison was fond of books and read a lot of them. तो एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ, एडिसन शौकीन थे बुक्स माने किताबों के, यानी कि एडिसन को किताबों का शौक था। एंड रीड को उन्हें पढ़ा करते थे, लॉट ऑफ देम माने ज्यादा, मतलब पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा में। तो एडिसन ज्यादा मात्रा में किताबें पढ़ा करते थे, अधिकता में, और उन्हें किताबों का शौक था। तो ये क्या है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट है, सही बात है, क्योंकि एडिसन बचपन से ही किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे। यहाँ तक कि जब उनके पिता उन्हें पॉकेट मनी, ये खर्च के लिए भी पैसे दे दे, तो उन्हें छोटे बच्चों के खिलौने वगैरह में अपने पैसों को इन्वेस्ट ना करके उन पैसों से क्या खरीद लाते थे, बुक्स, किताबें वगैरह खरीद लाते थे। तो जिससे हम समझ सकते हैं कि जो उम्र उनकी खिलौने खरीदने की थी, उस उम्र में वो क्या खरीदते थे, पढ़ने के लिए किताबें खरीदते थे। तो इसका मत तात्पर्य यही होता है कि वो बचपन से किताबों के पढ़ने के क्या रहे हैं, शौकीन रहे। इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। अगला स्टेटमेंट है 20, नंबर 20 स्टेटमेंट दिया गया है, सम ऑफ एडिसन एक्सपेरिमेंट वे आर सिली बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम।
सम ऑफ एक्सपेरिमेंट where silly but he learned a lot of fun, lot from them. तो सम ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कुछ प्रयोग होते थे वे सिली थोड़े अभद्र होते थे, बट ही लर्नड ए लॉट ऑफ फ्रॉम देम, लेकिन उनसे वो फिर भी कुछ ना कुछ क्या करते थे, सीखते थे। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। एक बार जब क्या हुआ था कि एडिसन ने कुछ कीड़े मकोड़े उठा लिए थे और उन्हें पीस करके एक मिक्सचर बना लिया था, घोल बना दिया था, और एक क्या किया था, एक नौकर की लड़की को पिला दिया था, कहा था कि आओ इस अद्भुत घोल को पियो, तुम क्या करने लगोगी, उड़ने लगोगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो लड़की क्या हो गई थी, बीमार पड़ गई थी। और इसके बाद उसकी माँ ने, एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी भी दी थी कि ऐसे अभद्र प्रयोग ना करें। तो एडिसन के प्रयोग अभद्र जरूर होते थे, कहा गया था आगे, लेकिन वो उन प्रयोगों से कुछ ना कुछ क्या करते थे, सीखते थे। जैसे कि उन्होंने सीखा था कि इन कीड़े मकोड़े हमारे जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, अगर इनके संपर्क में हम आएंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इस तरीके से दूसरा उन्होंने एक प्रयोग किया था कि कुछ अंडे लेकर आए थे और उन पर क्या हो गए थे, बैठ गए थे। तो जब बैठ गए थे तो सारे अंडे क्या हो गए थे, टूट गए थे और उनके नेकर वगैरह गंजे हो गई थी। तो जिसके कारण उन्हें अपनी माँ से बहुत जोरदार पिटाई भी लगी थी। तो उस प्रयोग करने के बाद उन्होंने ये भी सीखा कि अंडों में क्या होती है, गंदगी होती है, इन पर कभी बैठा नहीं जा सकता, इनसे दूरी बनाए रखी जा सकती, जो काम इसका होता है वही कर सकता है। तो उनके प्रयोग थोड़े बहुत अभद्र थे, लेकिन वो उन प्रयोगों से भी कुछ ना कुछ सीखते थे कि मैंने गलती कहाँ पर की है। तो यही इस स्टेटमेंट में कहा गया कि हाँ, उनके थोड़े बहुत प्रयोग अभद्र जरूर थे, लेकिन वो क्या, उन्होंने कुछ ना कुछ उनसे सीखा था। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है कि हाँ, उन्होंने कुछ ना कुछ उनसे क्या किया था, जरूर सीखा था। अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं अब, स्टेटमेंट नंबर 21। स्टेटमेंट नंबर 21 में दिया गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इनवाइटेड एडिसन टू द व्हाइट हाउस। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका invited Edison to the White House. द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन को व्हाइट हाउस पर आमंत्रित किया था। जी हाँ, क्योंकि ग्रामोफोन दिखाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार एडिसन को कहाँ बुलाया था, अपने रहने वाले मकान में बुलाया था, घर में बुलाया था। जैसे जहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है उस घर का नाम है, रहने वाले आवास को कहा जाता है व्हाइट हाउस। तो एक बार क्या हुआ था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एडिसन को ग्रामोफोन देखने के लिए अपने ही आवास पर बुलाया था, जैसे व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। तो यही इसमें कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन को अपने घर पर आमंत्रण दिया था। तो ये हमारा स्टेटमेंट एकदम ट्रू। अगला स्टेटमेंट नंबर 22 में दिया गया, स्टूडेंट एडिसन सेड आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग which will destroy life. Edison said, ये काय का वाक्य है, डायरेक्ट का वाक्य, काय का वाक्य है, डायरेक्ट का वाक्य। एडिसन सेड, जहां से इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ होगा, फिर लिखा आई शैल नेवर इन्वेंट
I shall never invent anything I shall never invent anything which will destroy life, which will destroy life. इसके बाद लिखा हुआ है I want to make people happy. I want to make people happy. तो एडिसन ने कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंटेड, मैं कभी आविष्कार नहीं करूंगा एनीथिंग माने किसी भी ऐसी चीज का। तो एक बार एडिसन ने कहा था कि मैं ऐसी किसी भी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा विच विल डिस्ट्रॉय, जो खत्म करे या नष्ट करेगी लाइफ माने जीवन को। एडिसन ने एक बार कहा था कि मैं कभी भी ऐसी चीज का निर्माण नहीं करूंगा जो मानव जीवन को हानिकारक हो, मानव जीवन को नष्ट करे। तो फिर उसने कहा था आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी, क्योंकि मैं लोगों को क्या करना चाहता हूँ, प्रसन्न करना चाहता हूँ, उन्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम सत्य है, क्योंकि एडिसन ने एक बार कहा था कि मैं अपने जीवन में कभी कोई ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जो मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो, क्योंकि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ, मोर लाफ्टर एंड मोर हैप्पी। तो उन्होंने ये कहा था। तो ये उसने पूछा कि ऐसा कहा था या नहीं कहा था, अगर कहा था तो ट्रू है, अगर नहीं कहा था तो फॉल्स है। तो आप लोगों को स्टूडेंट पता, आपने पाठ पढ़ा था, आपको पता होगा कि ये एडिसन जी ने जरूर कहा था कि मैं ऐसी चीज का निर्माण नहीं करूंगा जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस सिद्ध हो। तो ये हमारा स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। क्लियर? चलिए स्टेटमेंट नंबर 23 पर बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 23 दिया गया है एडिसन बॉट टॉयज विद पॉकेट मनी हिज फादर गिव हिम। Edison bought toy with the money his father gave him. His father gave him. इसमें पूछा गया है एडिसन बॉट टॉय कि एडिसन खिलौने खरीद लेते थे विद द मनी, उन पैसों से हिज फादर गेव हिम, जो कि उन्हें उसके पिता देते थे। तो ये स्टूडेंट हमारा कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कभी भी एडिसन ने अपनी लाइफ में कभी भी क्या नहीं किया, खिलौने नहीं खरीदे थे, बल्कि वो अपने जेब खर्च पॉकेट मनी से भी क्या करते थे, पुस्तकें खरीद लेते थे। इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ये गलत बता रहे हैं हमें कि एडिसन खिलौने खरीदता था हम लोगों की तरह। तो आप या हम लोगों की तरह एडिसन अपनी जेब से खिलौने या दूसरी चीजें नहीं खरीदता था, बल्कि अपनी पॉकेट मनी से क्या करता था, किताबें खरीदता था। थॉमस अल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। फिर वही बात आ गई है, थॉमस अल्वा एडिसन, Thomas Alva Edison was a great inventor of England. तो थॉमस अल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। थॉमस अल्वा एडिसन इंग्लैंड के एक महान आविष्कारक थे। तो हम इन्हें पहले ही 2 बार बता चुके हैं, 2 बार ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम ये कहीं भी हमें भ्रमित करें, हमें भ्रमित नहीं होना है। इन्हें हम 2 बार बता चुके हैं कि नहीं यार कहाँ के हैं, अमेरिका के। लेकिन ये फिर भी बार बार भ्रमित करने के लिए कहीं इंग्लैंड उठा के लाते, कहीं कनाडा, कहीं फ्रांस, कहीं रूस। तो इन्होंने फिर एक बार उसी कंफ्यूजन करने के लिए हमें दिया कि थॉमस अल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड के नहीं थे, एडिसन कहाँ के थे, अमेरिका थे। लेकिन हमने क्या लिखा यहाँ पर, इंग्लैंड।
तो एक बार फिर हम इनके स्टेटमेंट को क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। जितनी बार अमेरिका के अलावा किसी दूसरे देश का नाम देंगे हम उतनी बार उनके स्टेटमेंट को क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। जब तक ये सुधर नहीं जाते तब तक हम इनके स्टेटमेंटों को फॉल्स करते रहेंगे, जब तक ये खुद लिख के नहीं देंगे कि अमेरिका के थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ लिख के दिया अमेरिका के थे, हमने सही कर दिया, लेकिन इन्होंने यहाँ इंग्लैंड लिख के दिया तो फिर क्या करेंगे, गलत, क्योंकि इंग्लैंड में जब कारक होते नहीं हैं। चलिए ये तो बात होगी, अभी स्टेटमेंट तक बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 25, क्योंकि बता कि इंग्लैंड वासी हमेशा दूसरों से लेना जानते हैं, देना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। ये दूसरों को खुद ही क्या देंगे, कभी नहीं दे सकते, तो इंग्लैंड के लिए हो ही नहीं सकते। ये 25 दिया गया है। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। एडिसन was fond of asking question. एडिसन क्वेश्चन पूछने के, प्रश्न पूछने के शौकीन थे। ट्रू, जब पता है कि वो हमेशा क्या कर देते, कोई ना कोई प्रश्न पूछते तो जब तक उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता था तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि एडिसन हाँ क्या थे, बचपन से ही उस मतलब प्रश्न पूछने के शौकीन थे। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 26, एडिसन वाज ए ग्रेट अमेरिकन सेलर। एडिसन was a great American seller. एडिसन वाज ए ग्रेट अमेरिकन सेलर। एडिसन अमेरिका के बहुत बड़े नाविक थे। गलत, नाविक नहीं थे, क्या थे, साइंटिस्ट थे। तो हमें अमेरिका देख करके सीधा ट्रू नहीं कर देना, हमें बात के वर्ड को भी देखना है कि यहाँ पर साइंटिस्ट की जगह क्या दिया उसने, सेलर दिया। जब सेलर दिया तो वो कोई नाविक नहीं थे बल्कि क्या थे, साइंटिस्ट थे। तो जब नाविक नहीं थे साइंटिस्ट थे तो इन्होंने तो कहा वो नाविक थे, तो इनका स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। इन्हें पता नहीं है कि नाविक थे कि साइंटिस्ट थे, लेकिन हमें पता है कि वो क्या थे, साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने तो कहा नाविक थे, जब इन्हें पता नहीं है तो गलत बता रहे हैं। तो हम तो इनका जब गलत बता रहे हैं तो गलत का गलत ही करेंगे, हम थोड़ी ना वहाँ उसे सही करेंगे। पता होना चाहिए कि सेलर थे कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने गलत दिया, हमने गलत कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ऊपर एडिट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे स्पेस कम है। तो आप अच्छी तरीके से ट्रू फॉल्स को समझते जाइए और समझने के साथ साथ अपने दिमाग में भी बैठाते जाइए ताकि इन्हें दोबारा रिवाइज या रटने की आवश्यकता ना पड़े। कोई भी स्टेटमेंट देखो आपको तुरंत से कंफ्यूजन ना हो कि जब ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। ये नहीं मन में लगे कि अरे यार ये तो ट्रू सा लग रहा है, अरे अरे नहीं दूसरे ने कहा नहीं फॉल्स लग रहा है, फिर तो जहाँ तुम कह रहे हो तो फॉल्स ही होगा। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है। जो आपको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से, तो आपको उन्हीं टिप्सों को याद रखना है, तो उन्हीं टिप्सों के आधार पर आपको ट्रू फॉल्स क्लियर करने हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रू फॉल्स कितने क्लियर कर लिए, 26। अब बात करते हैं 27 की, ठीक है। तो 27 लिखते हैं। 27 में क्या दिया गया है, 27 में दिया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ USA received Edison and honor him and big function. The president of USA received Edison
Edison honor him Jesse Edison honor him in a big function तो द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी राष्ट्रपति ऑफ यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पूरा होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन को सम्मान के लिए एक बड़े फंक्शन में उनका सम्मान किया था। तो ये एकदम ट्रू है क्योंकि वो कौन सा फंक्शन था, सिल्वर जुबली। जो एक भव्य समारोह था उसका नाम था सिल्वर जुबली। तो सिल्वर जुबली में एडिसन को बुलाया गया था और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उनका सम्मान भी किया गया था। स्टेटमेंट नंबर 28 में दिया गया है in 1929 the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in great manner. So in 1929 the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated a great manner. Was celebrated in a grand manner. In a grand manner. तो 1929 यानी 1929 में जो सिल्वर जुबली भव्य समारोह रखा गया था तो सिल्वर जुबली जो समारोह रखा गया था वो कौन सी डेट में रखा गया था ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि कौन सी डेट में रखा गया था तब आप स्टेटमेंट को क्लियर कर पाएंगे ट्रू है कि फॉल्स। क्योंकि जो अपन इतना दिया गया था सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेट सॉरी यहाँ ब्रेड को 2 बार लिख चुका हूँ मैं। तो सेलिब्रेट इन ए ग्रैंड मैनर। तो सिल्वर जुबली जो समारोह था उससे विद्युत बल्ब की उपलक्ष्य में भव्य समारोह मनाया गया था सिल्वर जुबली नामक। इतना तो मान लेते हमें पता है कि सही है, लेकिन क्या ये डेट सही है? दिया गया है 1929। तो क्या ये 1929 दिया गया है तो क्या ये सही है? हमें इसका अंदाजा लगाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अगर जिन लोगों ने कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ा और जिन्हें डेट्स वगैरह याद है वो तो क्लियर कर पाएंगे। तो जिन्हें डेट्स वगैरह याद नहीं है, पाठ को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, तो उनका कंफ्यूजन यहाँ से होगा कि ये डेट सही है या नहीं है। क्योंकि इतना तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सिल्वर जुबली रखा गया था, बल्ब की उपलक्ष्य में रखा गया था समारोह, लेकिन डेट क्या थी? तो हमें डेट को कंफर्म करना कि डेट क्या थी। तो स्टूडेंट जो सिल्वर जुबली रखा गया था वो 1929 में नहीं रखा गया था, ये आपको पता है, ठीक है। सॉरी 1929 में ही रखा गया था। तो ये हमारा क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है, ठीक है। 1929 में सिल्वर जुबली का फंक्शन रखा गया था, वो भी किसके? बल्ब उपलब्धि में, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब के उपलक्ष्य में बड़ा भव्य समारोह रखा गया। तो अगर डेट बात यहाँ पर कुछ और डेट आ सकती थी तो ये हमारा फॉल्स हो जाता था। चलिए 29 पर बात करते हैं। तो 29 दिया हुआ है एडिसन प्रॉमिस हिज मदर टू गिव हर
हर $1 every night what he earned. Edison promised. Edison promised his mother. Edison promised his mother to give her $1. To give her $1. To give her $1 every night. Every night, what? Every night, what he earned. He earned. तो एडिसन प्रॉमिस, एडिसन ने वादा किया था एक मदर माँ ने अपनी माँ से कि तू जब वो देगा हर माँ ने उन्हें $1 माने $1 एवरी नाइट माने प्रत्येक रात को बाहर ही जैन माने जो वो क्या करेगा कमाएगा। तो क्या एडिसन ने ये वादा किया था कि जो भी वो कमाएंगे उसका $1 अपनी माँ को भी दिया करेंगे। तो जी हाँ, क्योंकि जब एडिसन ने रेलवे में नौकरी ज्वाइन की थी तो पहले ही दिन एडिसन ने कितने डॉलर कमाए थे? $2। कितने डॉलर कमाए थे? 2। न्यूज़पेपर, स्वीट और फ्रूट्स वगैरह बेच करके एडिसन ने पहले ही दिन में क्या कर लिए थे? $2 कमाए थे। जब उन्होंने पहले दिन में $2 कमाए थे तो नाइट में डिनर के समय पर, रात्रि के भोजन के दौरान एडिसन ने अपनी माँ को उस कमाए हुए $1 में से $1 दे दिया था। और तभी वो $1 देते उन्होंने वादा किया था कि मैं जब भी हमेशा जब तक मैं काम करता रहूंगा, कमाता रहूंगा, तो प्रत्येक दिन कमाई का तो मैं $1 तुम्हें प्रत्येक दिन दिया करूंगा। तो उन्होंने ये वादा किया था। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? चलिए 30 पर पढ़ते हैं। आगे दिया गया एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। एडिसन served his country. Edison served his country during the World War II. तो एडिसन सर्व हिज कंट्री, एडिसन ने सेवा की थी हिज कंट्री माने अपने देश की। तो एडिसन ने अपने देश की सेवा की थी कब? ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो नहीं, आपने पढ़ा होगा एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही मेड 40 इन्वेंशन। पढ़ी होगी ये लाइन। तो एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की थी और उसी विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कम से कम 40 आविष्कार नए किए हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए 31। एडिसन joined the railway because he needed more money for his experiment. तो एडिसन joined the railway because he needed more money for the experiment। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? एडिसन ने रेलवे ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी। तो ये हमारा ट्रू है क्योंकि उन्होंने रेलवे ज्वाइन क्यों की थी? क्योंकि उन्हें पैसों की कमी आ गई थी। इसके बाद 32 दिया गया है। एडिसन मेड मैनी थिंग्स एडिसन मेड मैनी थिंग्स इन्वेंट मैनी थिंग्स, कोई बात नहीं है। which can destroy life, which can destroy life।
ये हमारा फॉल्स है। इसमें कहा कि एडिसन ने कई ऐसी चीजें बनाई हैं, निर्मित की हैं जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं कभी कोई ऐसी चीज नहीं बनाऊंगा जो मानव जीवन को डिस्ट्रॉय करे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी कोई चीज नहीं बनाई थी जो मानव जीवन को हानिकारक या घातक सिद्ध हो। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत है। चलिए 33 दिया है एडिसन मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन। एडिसन मेड 40 टाइम इन्वेंशन। ये हमारा ट्रू है। ठीक है, तो एडिसन ने युद्ध के दौरान 40 आविष्कार किए थे, सही बात है। चलिए 34 देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, इसके कारण दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं स्पीड से कर देता हूँ। एडिसन सक्सेस Edison succeed in making an electric bulb. Succeed in making electric bulb. तो स्टूडेंट एडिसन सक्सीड, एडिसन को सफलता मिली मेकिंग बनाने में इलेक्ट्रिक बल्ब माने विद्युत बल्ब। तो एडिसन को विद्युत बल्ब बनाने में सफलता मिली। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो इसमें इतने ट्रू फॉल्स का अगर आपकी बुक्स में इसके अलावा होंगे तो आपको बन जाएंगे, क्योंकि आपने कहानी को पढ़ा है तो आपको ट्रू फॉल्स अच्छी तरीके से बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने द इन्वेंटर हु कीप्ड हिज प्रॉमिस के ट्रू फॉल्सों को पूरी तरीके से, पिछले वीडियो में हमने 15 तक किए थे, 16 से आज हमने 34 तक किए हैं। तो पूरे ट्रू फॉल्स आपके क्लियर हो गए हैं। प्रत्येक ट्रू फॉल्स को मैंने हिंदी ट्रांसलेट करके उसके तत्वों से रिलेटेड कथनों को बताया और आपको क्लियर किया, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसके बाद अब हम जो अगला वीडियो अपलोड करेंगे वो होगा इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसरों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि सप्लीमेंट्री से 2 शॉर्ट आंसर दिए जाते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में शॉर्ट आंसर देखें। तो स्टूडेंट्स आप इन ट्रू फॉल्स को भी अपने फेयरली कर लें और फेयरली करने के बाद अपने इसी ग्रुप में फोटो के माध्यम से, पिक के माध्यम से हमें अपडेट कर दें कि आपका वर्क कंटिन्यू चल रहा है, आप फेयरली बना रहे हैं, नोट बनाए हुए हैं, ताकि हमें अपडेट मिलता रहे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों को लेकर के, नए स्टेटमेंटों को लेकर के। और अब अगले वीडियो में हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये आपको ट्रू फॉल्स मल्टीप्लाई क्वेश्चनों को 1-2 बार रिपीट करके इन्हें अपने मस्तिष्क में अच्छी तरीके से बैठा लेना, ताकि किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आप अपने कमेंट जरूर देते रहें, किसी को कोई समझ में ना आए तो वो भी डिस्कस करता रहे, और घर पर सेफ्टली रहें और पढ़ते रहें। कंटिन्यू अपनी तैयारी अच्छी तरीके से बनाए रहें। धन्यवाद।